नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। टारगेट फॉर सक्सेस चैनल के माध्यम से आप ज्योग्राफी की कक्षाएं ले रहे थे, जिसमें आपको भारत का सामान्य परिचय पूरा करा दिया गया है। दूसरा टॉपिक आपका भारत के भौतिक प्रदेश चल रहा है, जिसमें आपने पहले 2 लेक्चर्स के माध्यम से हिमालय के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। और इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हिमालय में स्थित दर्रों के लिए मैं एक पृथक वीडियो लाऊंगा, तो आज वही आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हिमालय में जो दर्रे स्थित हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, और इसके साथ साथ जो पूर्वांचल में पहाड़ियाँ स्थित हैं वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो इतना इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। हम हिमालय में जो दर्रे स्थित हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। बाकी एक कुछ दर्रे भारत के जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है उसमें भी स्थित हैं, तो वो मैं जब आपको पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही वहाँ पे ही मैं संलग्न कर लूँगा साथ में। अभी फ़िलहाल हम हिमालय में जो दर्रे स्थित हैं और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आज मैं उन्हें डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए, इनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रा में आते हैं। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था हिमालय तब भी बताया था कि काराकोरम दर्रा एक स्थित है हमारा। तो आइए मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी स्थिति क्या रहने वाली है। तो काराकोरम दर्रा जो है, इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये क्या है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लगाएंगे? आप काराकोरम दर्रा लगाएंगे। ये काराकोरम दर्रा कुछ इसकी स्थिति लगभग लगभग ये हो जाती है, सॉरी, यहाँ पे काराकोरम दर्रे की स्थिति लगभग ये है, और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काराकोरम। आप भी मैप में ऐसे ही शो कर लीजिएगा और यहाँ पे आप काराकोरम लिख लीजिएगा। तो काराकोरम दर्रा यह है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और इसकी इसीलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंस और है कि इस दर्रे के माध्यम से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। एक जो सड़क बनाई गई है वह चीन को जाती है, जो वह इसी दर्रे से होकर गुजरती है। दर्रे क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि हमारा पहला दर्रा रहने वाला है काराकोरम दर्रा। सॉरी, काराकोरम दर्रा ये हो गया। इसकी स्थिति क्या है तो ये आप मैप के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि यह हमारा लद्दाख यूटी में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हुआ करता था, लद्दाख में स्थित है ये। और इस किस्म में विशेष क्या है, तो विशेष यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, यह इसकी विशेषता है। और एक विशेषता और है कि इससे चीन को जाने वाली सड़क गुजरती है। चीन को जाने वाली सड़क गुजरती है। ये आप नोट कर लेंगे। अभी तक ये बात पूछी गई है, और ये कभी दूसरी विशेषता कभी नहीं पूछी गई है, तो आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया काराकोरम दर्रा। दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट दर्रा है वो कौन सा है? वो है जोजिला दर्रा। आपने कई बार इनके बारे में पहले भी सुना होगा। तो जोजिला दर्रा जो है ये आपका दूसरा इम्पोर्टेंट दर्रा है। या कहाँ पर स्थित है, तो यह भी, इसकी स्थिति भी आपकी लद्दाख में है। अभी मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, स्थिति लद्दाख यूटी में है। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे मैप में, तो मैप में इसकी जो स्थिति है वह कुछ यहाँ पर है।
वह स्थिति कुछ इस प्रकार की है, ये यहाँ पर स्थित है। तो चलिए, स्थिति इसकी हो गई लद्दाख, ठीक है, या स्थिति हो गई इसकी लद्दाख में। और इसमें इसकी विशेषता जो इसमें विशेष है वह यह है कि यह जास्कर में श्रेणी में स्थित है। विशेष क्या रहने वाला है, विशेष आपके लिए ये है कि यह जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी हो गई। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यह श्रीनगर से लेह को रास्ता जो गुजरता है वह यहीं से गुजरता है, श्रीनगर से लेह को रास्ता प्रदान करता है। श्रीनगर से लेह, यह आपका श्रीनगर इधर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, और इधर लेह है। तो यहाँ इस दर्रे के माध्यम से हम श्रीनगर से लेह को जाते हैं, श्रीनगर से लेह को मार्ग प्रदान करता है। यह इसकी विशेषता है, दोनों आप नोट कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है। चलिए अगले दर्रे पे चलते हैं अपने। हमारा अगला कौन सा दर्रा है इम्पोर्टेंट दर्रा, आइए देख लेते हैं। जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट दर्रा है वह है बुर्जिल दर्रा। इम्पॉर्टेंट है, हालांकि काराकोरम और जोजिला बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी कंपैरिजन में ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। बुर्जिल दर्रा जो आपको है यह श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर से गिलगिट को। गिलगिट को जोड़ता है। चलिए आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ पर है हमारा बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा आपका यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इस प्रकार कुछ यहाँ पर स्थित है। ये आपका दर्रा, यह दर्रा है बुर्जिल दर्रा। चलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। पहले नंबर पे काराकोरम दर्रा हो जाएगा आपका, दूसरे नंबर पे ये आपका था जोजिला पास, और तीसरे नंबर पे ये वाला है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा आप श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, और इसके साथ साथ क्या है, यह आप देखेंगे कि यह कश्मीर और मध्य एशिया के बीच जो है रास्ता प्रदान करता है। तो ये आपका कश्मीर हो गया, और आपको मध्य एशिया जाना है तो ये तो पाकिस्तान है, ये वाला जो है ये अफ़गानिस्तान है। तो इससे होते हुए आप मध्य एशिया में जा सकते हैं। इस तरह से, इस दर्रे से निकल कर आप मध्य एशिया, जैसे आप मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि देश स्थित हैं, तो मध्य एशिया में जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। ये पारंपरिक मार्ग है। पहले इसी रास्ते से जो मध्य एशिया के व्यापारी लोग आते थे हमारे यहाँ, वह इसी रास्ते से आते थे, इसी दर्रे से होकर वो भारत में प्रवेश करते थे। तो ये आपका दर्रा हो गया बुर्जिल दर्रा, और इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ ही रहे हैं कि क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यह मध्य एशिया को मार्ग प्रदान करता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। फोर्थ वन हमारा कौन सा है, ये पीर पंजाल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह दर्रा भी कहाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल दर्रे की लोकेशन आइए हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये। पीर पंजाल दर्रा कुछ यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इसकी स्थिति है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर जो आपका यूटी है, इसकी स्थिति वहाँ पर है। पीर पंजाल दर्रा के बारे में आपको लिखेंगे कहाँ पर स्थित है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह JNK में स्थित
है। और ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है पीर पंजाल में। आप इतना याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बस इसके बारे में आपको यही पढ़ना है। जो पांचवा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है वह कौन सा है? बनिहाल दर्रा। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। बनिहाल दर्रा, यहाँ से ज़रूर कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे जब स्थिति के बारे में देखेंगे तो यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में यह स्थित है। यह यहाँ पर स्थित है ऐसे। तो बनिहाल दर्रा, यह जो आप बनिहाल दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है। श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी में है, जाहिर सी बात है पीर पंजाल श्रेणी में होगा। और ये जो हमारा बनिहाल दर्रा है ये भी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है कि यहाँ से जवाहर सुरंग गुजरती है। जवाहर सुरंग जो है वह इसी दर्रे से गुजरती है। जवाहर सुरंग गुजरती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टिक कर लीजिएगा आप। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जो ये सुरंग है यह क्या जम्मू से श्रीनगर को रास्ते जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो आप बनिहाल दर्रे पर टिक करेंगे। ठीक है। और जवाहर सुरंग किस दर्रे से गुजरती है तब भी आप बनिहाल दर्रे पे टिक करेंगे। ये तो आपके दर्रे हो गए जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। ये इम्पॉर्टेंट दर्रे थे। बाकी और भी कई सारे दर्रे हैं लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया है। एक दर्रा और मैंने चर्चा की थी उसमें पढ़ाते हुए, खारदुंगला, तो इसकी स्थिति के बारे में आप जान लीजिए। बाकी वैसे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यह यहाँ पर एक पास है खारदुंगला, मैंने पढ़ाते हुए इसकी चर्चा की थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। खारदुंगला, ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है एक दर्रा खारदुंगला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है आपके लिए। ये जो मैंने आपको जितने दर्रे बता दिए हैं आपके एग्ज़ाम में अगर दर्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं दर्रों से आ जाएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो आपके हो गए। अब हम रुख करते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल में भी कई सारे इंपॉर्टेंट दर्रे स्थित हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे। तो अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिपकिला की। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा, चलिए सिपकिला दर्रा के बारे में देखते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए सिपकिला दर्रा देख लेते हैं हम भाई मैप में। तो आपका जो राज्य है ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये तो आप जान रहे हैं ना। हिमाचल प्रदेश राज्य आपका कौन सा है? ये वाला है। मैप को आप बार बार देखते रहिए और जो भी इनको इसकी एक पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए, तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपका राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे हम देखना है हमें कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। तो जब आप सिपकिला दर्रा की बात करते हैं तो सिपकिला दर्रा आपका कुछ यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पर दर्रा है, इसका नाम है सिपकिला। सिपकिला दर्रा है ये। सिपकिला दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी प्रवेश करती है इसीलिए दर्रा निर्मित हुआ है। तो यह कहना गलत होगा कि सिपकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है, जबकि सच में अगर सही में देखा जाए तो सतलज नदी प्रवेश करती है इसीलिए दर्रे का निर्माण हुआ है। सतलज नदी ने ये जो रास्ते में उसके पहाड़ वगैरह पड़ते थे उन्हें काट छाट कर अपना मार्ग बनाया है, और वही उसने बाद में दर्रे का रूप ले लिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिपकिले दर्रे के साथ कि सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी प्रवेश करती है
ये इसका एक इम्पॉर्टेंट वो विशेषता हो गई इसकी एक। और दूसरी क्या है, दूसरी इसकी एक विशेषता और है कि इससे भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग गुजरता है। भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। आपने देखा है कि ये बिल्कुल चीन सीमा पर स्थित है। अभी मैंने मैप में आपको दिखाया है, देखिए मैप में फिर से आइए, देखिए ये मैप में बिल्कुल चीन की सीमा पर स्थित है। तो इस दर्रे से होकर हम चाइना में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रही सिपकिला दर्रा के बारे में। सतलज नदी जो प्रवेश करती है इस दर्रे के माध्यम से। और दूसरा क्या है कि भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग सिपकिला दर्रा हमें प्रदान करता है। अब सिपकिला दर्रे के बाद अगर हम बात करेंगे तो सिपकिला दर्रे के बाद हम आपको बताएंगे रोहतांग दर्रे के बारे में। यह पहले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। और क्यों हो गया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपने भी न्यूज़पेपर में और कहीं ना कहीं इसे ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा। तो यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और दूसरी इसकी जो विशेषता है वह क्या है, जिसके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, अटल टनल। अटल टनल जो है वो इसी दर्रे से गुजरती है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी आपका जो आप हिस्ट्री, जोग्राफ़ी या फिर पॉलिटी कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर उसके साथ कोई करंट का सिनेरियो जुड़ता है, करंट का कोई भी इवेंट उसके साथ जुड़ती है, तो वह आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी अगर सब्जेक्ट से, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, कहीं से भी कोई करंट का इवेंट जुड़ रहा है तो उसे आप हाईलाइट करके रखें, आने वाले एग्ज़ाम में वह ज़रूर पूछा जाएगा। तो यह हो गई बात रोहतांग दर्रे की। अब हम बात करते हैं, एक दर्रा यहाँ पर और पढ़ना है हमें बस, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा लाचला। बड़ा लाचला दर्रे का नाम बड़ा लाच, और ला मतलब दर्रा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सिपकीला जो है वो, इसके साथ हमें दर्रा नहीं लिखना चाहिए, ये गलती हो गई। ठीक है, ये ला का मतलब ही दर्रा होता है, बड़ा लाच ला। ठीक है, यह दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दर्रा भी आपका हिमाचल में स्थित है। और यह दर्रा के, इस दर्रे से अगर आप देखेंगे बड़ा लाचला से, तो यह जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। और उसके साथ यह लेह, लद्दाख और मंडी के बीच मार्ग प्रदान करता है। लेह और मंडी के बीच मार्ग प्रदान करता है कौन सा दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। तो आप अब इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर स्थित होगा ये। तो यह दर्रा, जाहिर सी बात है कि अगर यह लेह को रास्ता दे रहा तो यहाँ पे स्थित होगा। तो इसकी स्थिति कुछ ये है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, अपने मैप में देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए है वो मैं लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यह लेह, जो कि हमारा लद्दाख यूटी में पड़ता है, बहुत सुंदर जगह है लेह। और मंडी, मंडी के बारे में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मंडी के बीच मार्ग प्रदान करता है। यानी अगर आपको मंडी से लेह जाना है तो आप इस दर्रे से होकर गुजरेंगे। अगर आप लेह से और मंडी के बीच में यात्रा करते हैं तो यह दर्रा आपको बीच में मिलेगा। ठीक, तो ये दर्रे हो गए जो हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा दर्रा नहीं है जो कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो, तो यहीं तक रखते हैं हम। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 3 दर्रे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे रहे हैं हमेशा से। एक दर्रा नीति दर्रा रहा है, माना दर्रा रहा है, और लिपुलेख दर्रा रहा है। यह कौन से, नीति दर्रा, माना
और लिपुलेख, ये 3 दर्रे उत्तराखंड के बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं और हमेशा से एग्ज़ाम्स के फेवरेट रहे हैं। तो इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं। तो यह उत्तराखंड, ये यूके का मतलब उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा। यूरोप वाला यूके मत समझिएगा आप, यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम नीति दर्रा की। शायद नीति में छोटी की मात्रा होती है, नीति दर्रा शायद नहीं, कन्फर्म छोटी की होती है। तो यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित, मैंने आपको 2 कुमायूं और गढ़वाल बताया था। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस इसका याद रखना है कि यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि यह मानसरोवर और कैलाश, मानसरोवर यात्रा होती है और कैलाश पर्वत पर जाने के लिए यह दर्रा रास्ता प्रदान करता है। तो यह दर्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस प्रकार आपके लिए। आइए हम देखते हैं कि यह कहाँ पर स्थित, कहाँ पर है। तो मैप में चलते हैं हम। ये है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, मैंने सिपकिला दर्रा उत्तराखंड में बना दिया है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, गलती से हो गया। ये सिपकिला दर्रा यहाँ पर स्थित है, सिपकिला दर्रा मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। या सिपकिला दर्रा यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। और जहाँ पे मैंने सिपकिला बनाया था ये यहाँ पर आपका दर्रा है कौन सा, नीति दर्रा। एक्सट्रीमली सॉरी, आप अपनी सुधार लीजिएगा कॉपी में, जहाँ कहीं भी आप नोट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा इसको, गलती हो गई। कुमायूं में स्थित है। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वो मैंने आपको बताई अभी अभी कि मानसरोवर व कैलाश, मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, को जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। इनके बारे में आप जान रहे हैं, मानसरोवर और कैलाश ये दोनों ही इस समय तिब्बत में स्थित हैं। ये दोनों इनकी स्थिति जो है इस समय तिब्बत में है, ठीक है। तो मानसरोवर और कैलाश के बारे में आप जान रहे हैं। चलिए मैं मैप में एक बार बता देता हूँ आपको, तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और ये आपका नेपाल है। ये क्षेत्र आपका नेपाल है, यह हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो इसकी जो स्थिति है आप बात देखेंगे तो यहाँ पर लगभग ये माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अभी तक कोई इसकी चोटी पर नहीं पहुंचा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, खैर हम उधर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो है एक झील स्थित है जिसको हम मानसरोवर कहते हैं, ठीक है, मानसरोवर। और दोनों ही हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल हैं। आपका ये नीति दर्रा है, इससे इनको मार्ग जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यह रही जानकारी नीति दर्रे के बारे में। इसके बाद नीति दर्रे के बाद में हम कौन सा दर्रा है हमारा, माना। माना और नीति जो दर्रे हैं दोनों की स्थिति बिल्कुल आस पड़ोस में ही है। माना दर्रा, तो नीति और माना दोनों दर्रे आस पड़ोस में ही हैं। माना पास अगर आप देखेंगे तो आपको यहीं पे मिलेगा। मैप में चलते हैं, चलिए बस इसके बिल्कुल पड़ोस में ही है।
ये दोनों दर्रे आस पास ही हैं और दोनों का प्रयोग भी एक ही ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि दोनों दर्रों से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माना दर्रे की आप बात करेंगे और माना दर्रा जो आपका है इसके पास एक झील स्थित है। तो मैं लिख देता हूँ माना दर्रा के इसमें, या एक मिनट थोड़ा सा फिर से देखेंगे हम। मैं इसको रफ़ करके मैं तीनों दर्रे आपको एक साथ ही यहाँ पे बता देता हूँ। ये इसको आपने मानसरोवर देख लिया होगा तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। आइए हम तीनों दर्रों के बारे में एक साथ ही देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो गया हमारा और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या स्थित है, माना दर्रा स्थित है। ठीक है, अब हमारी बात आती है इसके बाद कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा हो गया और यहीं बिल्कुल पास में ही दोनों दर्रे हैं। ये एक आपका हो गया लिपुलेख, ठीक है, और ये इधर वाला हो गया नीति दर्रा। तो ये तीन दर्रे उत्तराखंड में हैं। आपको मैंने किसके बारे में बता दिया, नीति दर्रे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दो दर्रे आपके जो रह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ आगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सा दर्रा, चलिए पहले हम लिपुलेख पढ़ लेते हैं। तो लिपुलेख की मैंने आपको लोकेशन बता दी है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये लिपुलेख हो गया, ये नीति हो गया। दोनों दर्रे आस पास में हैं दोनों, और दोनों की जो विशेषताएं हैं वो भी एक जैसी ही हैं। तो नीति के बाद हम कौन सा दर्रा पढ़ने जा रहे हैं, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, जब आप लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं तो यह भी आपका मानसरोवर और कैलाश यात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। मानसरोवर व कैलाश यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता था लिपुलेख का, और व्यापारिक मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। व्यापारिक मार्ग, चाइना के साथ हमारा व्यापारिक मार्ग इससे गुजरता था। और लिपुलेख दर्रे से आप देखेंगे तो यह जब 1962 में वो 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो उस समय के बाद ये दर्रा बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1992 में दोबारा खोला गया था, 1992 में दोबारा खोला गया। दोबारा खोला गया, उससे पहले इसको 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस समय इसे हमने बंद कर दिया था। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा हो गया। और एक दर्रा आपका इसमें और बच रहा है, वो कौन सा दर्रा है, माना दर्रा। माना दर्रा, ऊपर के जो दोनों दर्रे हैं वो कुमायूं क्षेत्र में स्थित हैं, और जो ये आपका माना दर्रा है यह कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस दर्रे के आसपास में ही जो क्षेत्र है वह नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व इस दर्रे के आसपास का क्षेत्र है इसका। नंदा देव हो गया यहाँ पे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र है ये, जहाँ पर आपका माना दर्रा स्थित है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक झील स्थित है, देवताल झील। इस दर्रे के समीप ही स्थित है देवताल झील। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। इसका एक नाम और है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, चिरबितिया। स्थानीय भाषा में कहा जाता है इसे, स्थानीय लोग इसे चिरबितिया कहते हैं। तो चिरबितिया भी आप याद रखेंगे, कभी एग्ज़ाम में आए तो फिर आप परेशान नहीं होंगे और इसे टिक कर देंगे। तो चलिए, ये आपके उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट दर्रे थे वो हो गए। अब हम आगे बात करेंगे, और आगे बात करेंगे तो हम पहले बात करते हैं
चलिए, तो आगे हम बात करेंगे तो इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे सिक्किम। सिक्किम में जब हम सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं और आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। एक दर्रा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं नाथुला। नाथुला दर्रा। सिक्किम जो हमारा राज्य है वह सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है, इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना की काफ़ी नज़र रहती है सिक्किम पे। सिक्किम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। चलिए, पहले हम दर्रे ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो यह दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। इसके बाद यह दर्रा भी 1962 में बंद कर दिया गया था। 1962 में हमने बंद कर दिया गया था ये हमारे द्वारा। बंद कर दिया गया था क्योंकि चीन हमेशा से ही धोखा देते हुए आया है। 1962 में इसे युद्ध के बाद बंद कर दिया गया और 2006 में पुनः खोला गया। ठीक है, पुनः खोला गया। तो इस दर्रे का जो मेन यहाँ ये व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। और यह कहाँ जाएगा? यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत तिब्बत, ठीक है, भारत और तिब्बत को। तो इस भारत में आप बात करेंगे तो कहाँ से? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को यह तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ देगा और भारत और चीन के मध्य एक व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है नाथुला दर्रा। तो ये आप याद रखेंगे। 1962 में बंद कर दिया गया था, 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तब तक पहले हम दर्रे पढ़ लेते हैं। तो नाथुला दर्रा हो गया आपका यह एक। और दूसरा यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है, क्या है वो? जेलेपला। जेलेपला, ठीक है। देखिए, बार बार गलती हो रही है यहाँ पे। इसको लिखने की जो तरीका है उसमें बार बार गलती हो रही है। यह गलती आप नहीं करेंगे। नाथुला, ठीक है। जेलेपला, यह एक दर्रा है। यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा भी आपका कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम स्टेट ही हमारा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह दर्रा भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों दर्रों की, चलिए मैं आपको मैप में इन दोनों दर्रों को दिखा देता हूँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए, ये है हमारा सिक्किम। और सिक्किम में अगर हम बात करेंगे नाथुला पास की, तो ये है आपका नाथुला पास। इधर स्थित है नाथुला पास, ठीक है। ये आपका नाथुला पास स्थित है और यहीं यहीं पर ही आपका दूसरा दर्रा भी स्थित है, क्या? जेलेपला। दोनों दर्रे आसपास ही हैं। अब यहाँ पे छोटी सी स्पेस है इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। दोनों दर्रों की स्थिति बिल्कुल आसपास ही है, ठीक है। तो ये आपके हो गए नाथुला और जेलेपला। आइए हम यहाँ पर आए हैं तो आपको मैं इसकी सामरिक स्थिति के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इम्पोर्टेंस इनकी क्यों इतनी ज़्यादा है, ठीक। देखिए, ये भाग आपका क्या है? इस भाग की आप बात करेंगे तो ये हो जाता है बांग्लादेश का भाग, ठीक है। ये भाग बांग्लादेश का हो जाता है। और ये इधर का भाग,
नेपाल का हो जाता है। ठीक है, चलिए रुकिए कि इसको मैं किसी और पेन से बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। चलिए, देखिए ये आप नेपाल की सीमा देख रहे हैं, ठीक है, और ये सीमा आप देख रहे हैं बांग्लादेश की सीमा हो गई। ठीक है, अब देखिए ये अगर आप बांग्लादेश की हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसमें से ये सीमा आप हटा दीजिए बिल्कुल। ठीक है, और ये आपकी हो गई नेपाल। ठीक, इसको भी आप हटा देते हैं, और ये हो गया हमारा भूटान। ठीक, इसको भी आप हटा देते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर यह जो एक रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को जोड़ने का केवल एक यही रास्ता है बस। और इसीलिए सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस रास्ते को किसी प्रकार से चाइना जो अपनी कूटनीतिक चाल चलता रहता है, इस रास्ते को अगर वह कहीं इस रास्ते को बंद करने में सफल हो गया, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इसका संपर्क हमसे टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपने एक बार देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले डोकलाम विवाद चल रहा था, तो वो उसकी स्थिति कुछ यहाँ पर है। वो यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा था डोकलाम में। यहाँ पे बेस बनाने का उसका जो रीज़न था वो यही था कि वह इस क्षेत्र पे, इंडिया का जो ये वाला एरिया है, इस पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं, इस पर वह नज़र रखना चाहता था, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया था। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है वह कुछ इस प्रकार है कि बहुत छोटा सा, इसे चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एकमात्र यही है। इसीलिए भारत कई सारे बंदरगाह म्यांमार में विकसित करने के प्रयास कर रहा है। भारत सरकार कई सारे म्यांमार में बंदरगाह विकसित करने का प्रयास कर रही है, ताकि अगर कभी युद्ध की स्थिति में इस जो हमारा ये चिकन नेक है, इस रास्ते पर कोई अगर चाइना के द्वारा या कोई किसी भी देश के द्वारा, नेपाल या चाइना कोई भी देश है, जो यहाँ पे अप्रिय कोई घटना घटित होती है इधर, तो हम इस बंदरगाह या किसी यहाँ पे जैसे यहाँ पे बंदरगाह स्थित है, तो इसके माध्यम से हम अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी हमारी टूटने ना पाए। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार प्रयासरत है, हमेशा प्रयासरत रही है। और ये आपको डोकलाम मैंने बता दिया, यह डोकलाम हो गया। सिक्किम के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए, ये आपके दर्रे हो गए दोनों सिक्किम के। अब हम और आगे चलते हैं, कुछ दर्रे और पढ़ लेते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। उसके बाद ये दर्रों का टॉपिक समाप्त करते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है काफ़ी, जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे शायद, बोमडिला। बोमडिला, यह एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा है। इसकी स्थिति आइए हम देखते हैं कि कहाँ पर है ये बोमडिला दर्रा। ठीक है, चलिए मैप में चलते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश रहा। और इसी अरुणाचल प्रदेश में जो आपका क्षेत्र ये है, यहाँ पर यह स्थिति है बोमडिला दर्रे की। कौन सा दर्रा है यहाँ पे? बोमडिला, बोमडिला। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लिख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है ये। बोमडिला दर्रा, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहली तो इम्पोर्टेंट बात इसके लिए यही है, इसकी स्थिति क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है इसकी, और यह तिब्बत को मार्ग प्रदान करता है। यह दो इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, तिब्बत को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तिब्बत को मार्ग प्रदान करता है। यह आपकी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई।
और एक दर्रा हम और आपको यहाँ बताना चाहेंगे। दूसरा दर्रा है यांग याप दर्रा। जब आप यांग याप दर्रे की बात करेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं बता दूं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है इस दर्रे से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप यांग्याप दर्रा इसमें टिक कर देंगे बस, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दर्रा और इम्पोर्टेंट है यहाँ का, जो पढ़ लेते हैं हम, फिर हम आगे चलेंगे। दीफू दर्रा। दीफू दर्रा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्थिति इसकी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है। और इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यह भारत और म्यांमार के बीच रास्ता प्रदान करता है। कहाँ, भारत और म्यांमार के बीच। यह जो दर्रे हैं इनसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनने वाला है कि यह दर्रे कहाँ स्थित हैं, आपसे यही पूछा जाएगा बस। इसके अलावा कोई इनसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक दर्रा और मैं बता देता हूँ आपको, फिर हम दर्रे समाप्त करेंगे। मणिपुर राज्य में एक दर्रा इम्पॉर्टेंट दर्रा स्थित है जिसे हम कहते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में है, और ये कई बार पूछा गया है कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में आप ये जानते रहिएगा कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, बस ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए, यह मणिपुर में स्थित है। और इसके साथ दर्रे आपके हम समाप्त करते हैं। अभी आपके जो हिमालयी क्षेत्र में जो दर्रे स्थित हैं वो दर्रे आपके समाप्त होते हैं, और बाकी जो आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ दर्रे स्थित हैं, जैसे भोर घाट हो गया आपका, पाल घाट, थाल घाट, ये सब दर्रे जो स्थित हैं, ये आपको मैं जब पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाऊँगा तो उसके साथ साथ पढ़ा दूँगा वहाँ पे। अभी जो मैंने हिमालयी क्षेत्र के आपके दर्रे पढ़ा दिए हैं वो हैं। और इसके साथ साथ आपको 2-3-4 दर्रे आपने हिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, जिनसे प्राचीन काल में, मध्यकालीन इतिहास में इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। कई बार इनसे ये आपका, जैसे बाहरी आक्रमणकारी आए हुए थे, मोहम्मद गोरी, गजनवी, तो ये जो इनके दर्रे हैं, गोमल दर्रा था जैसे पहले, जो कि भारतीय क्षेत्र में था, गोमल हो गया, खैबर हो गया, बोलन हो गया, कुर्रम हो गया, ये सारे दर्रे जो हैं ये पाकिस्तान में हैं। पहले सारे दर्रे भारत में थे क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही भाग था। तो उस समय गोमल दर्रा हो गया, खैबर दर्रा हो गया, और कुर्रम है, बोलन है, ये दर्रे आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे कई बार आक्रमण हमारे देश पे हुआ था। बाह्य आक्रमणकारी इन्हीं दर्रों के माध्यम से मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करके आए थे। तो इनके बारे में आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो दर्रों में फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान और उसके भागों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।